तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को भूगोल पढ़ाऊंगा। ठीक है, भूगोल में आप सभी को सप्ताह में 2 दिन पढ़ाऊंगा, सोमवार और मंगलवार को। ठीक है, कक्षा हो गया 11। ठीक है, विषय भूगोल। ठीक है, विषय आपका प्यारे बच्चों भूगोल हो गया है। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे आपकी कक्षा में भूगोल के कुल कितने किताब हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि मैं बुक की बात करूं, बुक आपकी कक्षा 11 में भूगोल के 2 किताब हैं। ठीक है, मुख्य रूप से भाग ओ, सबसे पहला जो भाग ओ है उसका नाम है भौतिक भूगोल का मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, देखिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यह आपका भाग ओ यानी कि पहला किताब हो गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं किताब का नाम मैं लिख देता हूं, भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत। ठीक है, ये आपका पहला किताब है ना, हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का। दूसरा भाग वो जो आपका किताब है, इस किताब का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण। एक और किताब है भाग 100, लेकिन इस किताब को हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि यह आपका प्रैक्टिकल का किताब है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को मैं आप सभी को कक्षा 11th में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आप सभी को सिर्फ भाग ओ और भाग बो को मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप सभी को भाग ओ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? भाग ओ, अर्थात भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। सर्वप्रथम मैं इस किताब को पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। जब मैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ा करके समाप्त कर दूंगा, फिर मैं उसके बाद भारत भौतिक पर्यावरण को पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। यानी कि एक किताब ये हो गया, दूसरा किताब ये हो गया। तो आज मैं आप सभी को जो प्रथम अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, वह प्रथम अध्याय होगा भाग ओ का। ठीक है, अर्थात मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपका ये किताब है। ठीक है, इस किताब का आज हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। जब ये किताब पढ़ के समाप्त कर देंगे, फिर हम प्यारे बच्चों भाग बो को पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग अपने कॉपी में अध्याय 1 का शीर्षक देंगे। यदि आपने शीर्षक नहीं दिया है तो आपने शीर्षक दे दीजिए। कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो प्यारे बच्चों कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और अपने कॉपी में सबसे पहले अध्याय 1 का शीर्षक दीजिए। ठीक है, अध्याय 1 शीर्षक है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, भूगोल एक विषय के रूप में। प्यारे बच्चों यह आपका शीर्षक हो गया पहले अध्याय का। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि शीर्षक को समझेंगे। ठीक है, शीर्षक को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। एक मिनट थोड़ा सा एनसीईआरटी में शीर्षक दिख लेता हूं। एनसीईआरटी में भी यही आपका शीर्षक है, भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों शीर्षक को समझना है। अध्याय 1 जो है ये आपका छोटा अध्याय है, क्योंकि अध्याय 1 में हम लोग भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, यानी अध्याय 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको अध्याय 1 में अर्थ पढ़ना है। किसका? तो भूगोल का अर्थ पढ़ना है, भूगोल का परिभाषा पढ़ना है।
ठीक है। भूगोल का शाखा पढ़ना है, प्रकृति पढ़ना है, महत्व पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग प्रथम अध्याय में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। हालांकि मैंने जब बेसिक क्लास लिया था भूगोल का तो मैंने अर्थ और परिभाषा को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। वो तो बेसिक क्लास था, फिर भी जो बच्चे नए हैं वे बच्चे आज जो पढ़ रहे हैं मैं उन्हें भी अर्थ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग ये जो भूगोल है, ठीक है, भूगोल शब्द को देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग जो किया था वह एक यूनानी विद्वान किया था। कौन विद्वान किया था? तो प्यारे बच्चों यूनानी विद्वान, जाहिर सी बात है यूनान देश का। उसका नाम था इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज उसका नाम था। अर्थात भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए हम इरेटोस्थनीज को क्या कहते हैं? तो भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं, ठीक है। लिख देते हैं इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले क्या किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये आपको याद करके चलना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये जो भूगोल है, भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। अब ये जो ज्योग्राफी है ये भी आपको यूनानी शब्द से ही आपको बना है, ठीक है। कौन कौन? एक हो गया जियो प्लस दूसरा हो गया ग्राफी, अर्थात जियो और ग्राफी से मिलकर के हमारा क्या बना है? हमारा जियोग्राफी आपको बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जबकि ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना कहिए या वर्णन करना कहिए, बात आपका बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? पृथ्वी का अध्ययन करना ही आपको भूगोल आपको कहलाएगा, ठीक है। यदि हम हिंदी में भूगोल को लें तो हिंदी में भू प्लस गोल बराबर भूगोल, अर्थात पृथ्वी गोल, यानी पृथ्वी का गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन ही आपका क्या है? तो प्यारे बच्चों भूगोल है, ठीक है। तो भूगोल का अर्थ समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि भूगोल जो है, ठीक है, भूगोल पहले किसका भाग था? नक्षत्र शास्त्र का भाग था। सारा का सारा कहानी मैंने बेसिक की क्लास में दिया था। चूँकि हालांकि बेसिक क्लास में मैंने भूगोल का अर्थ भी आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था, लेकिन आपको प्रथम अध्याय में भी पढ़ना है, इसलिए मैं आप सभी को अर्थ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर रिपीट करके बता रहे हैं, ठीक है, तो रिपीट मैं नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये आपका प्रथम अध्याय में है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या क्या क्लियर हुआ? तो मेरा यहाँ से यह क्लियर हुआ कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने आपको किया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक भी आपको कहा जाता है। भूगोल को हम अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्द से आपको मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, ग्राफी का अर्थ अध्ययन करना, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी आपको कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक तो प्यारे बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम ज्योग्राफी का क्या देखेंगे? तो प्यारे बच्चों परिभाषा को देखेंगे, ठीक है। परिभाषा, हालांकि परिभाषा को मैंने आप सभी को बता दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं रिपीट करता हूँ। ये परिभाषा मैंने आपको बेसिक के क्लास में भी आपको दिया था, ठीक है, कि भूगोल वह सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि भूगोल क्या विज्ञान है। कौन सा विज्ञान? तो सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो भूगोल वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप
तथा वायुमंडल का क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों अध्ययन करते हैं। ठीक है, अर्थात भूगोल जो है वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। माना कि यह हमारा पृथ्वी है, ये मेरा अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो अंदर का पार्ट ये मेरा क्या हो गया, आंतरिक संरचना। ये मेरा बाहर का है, पेड़ पौधा, तो ये बाहर का बाहरी स्वरूप। ऊपर में जो वायुमंडल यानी हवा हुआ, ये सब वायुमंडल, यानी इन तीनों चीज़ों का अध्ययन ही विशेष रूप से आपको भूगोल आपको कहलाता है। ठीक है, जबकि यदि हम भूगोल की परिभाषा के बारे में और डीपली जाएं तो विभिन्न विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने जो भूगोल का जो परिभाषा है प्यारे बच्चों, यह आपको भिन्न भिन्न प्रकार से आपको दिया है। तो जो प्रमुख परिभाषा है उस परिभाषा को हमें क्या करना है, हमें आपको जानना है। ठीक है, जिसमें से एक विद्वान, ठीक है, एक विद्वान का कहना है कि पृथ्वी का प्रादेशिक, ठीक है, या क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो आपको भूगोल कहलाता है। तो भूगोल का परिभाषा अब हम लोग विद्वान के अनुसार देखेंगे। सर्वप्रथम रिचर्ड का देखेंगे। रिचर्ड का कहना था कि किसी प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन ही विशेष रूप से आपको भूगोल के अंतर्गत आपको आता है। तो विद्वान, किन किन विद्वानों का क्या क्या परिभाषा, ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हमें देखना है रिचर्ड का। ठीक है, तो रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड हॉटसोर्न के अनुसार, यानी इनके अनुसार, रिचर्ड हॉटसोर्न के अनुसार भूगोल क्या है प्यारे बच्चों, ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है, व्याख्या करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिचर्ड के अनुसार भूगोल क्या है। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है 11th के एग्जाम में। ठीक है, रिचर्ड के अनुसार या रिचर्ड हॉटसोर्न के अनुसार भूगोल क्या है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि रिचर्ड के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यानी कि जो क्षेत्र है, धरातल पर जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में क्या है, तो पहले जो भिन्नता है। अब यदि देखिएगा तो सभी चीज़ में, यहाँ तक कि मानव में भी भिन्नता है। भिन्न भिन्न जगहों पर मानव भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है। ठंडा प्रदेश में देखिएगा तो मानव गोरा रहेगा। ठीक है, देखें कि नहीं देखें। जहाँ गर्म प्रदेश होगा तो मानव काला आपको दिखाई पड़ेगा, यानी काला मानव दिखाई पड़ेगा, कोयला जैसा। जैसे कौन सा हो गया, जैसे जिम्बाब्वे हो गया। जहाँ ठंड और गर्मी दोनों आपको रहेगा, वहाँ का मानव देखिएगा कि उस मानव का जो कलर होगा वह आपको श्यामला होगा, जैसे भारत का। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में मानव का कद, काठी, रंग सब अलग अलग होता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर देखिएगा सभी क्षेत्र में अलग अलग, यानी कि भिन्नता है, प्रचुर मात्रा में सभी चीज़ों में भिन्नता है। इसी भिन्नता का विशेष रूप से अध्ययन और वर्णन करना आपका भूगोल का काम है। यह किसके अनुसार है, तो प्यारे बच्चों यह आपको रिचर्ड के अनुसार है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना किसने कहा, तो उत्तर हो जाएगा रिचर्ड ने आपको कहा था। ठीक है, तो इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद एक और हम लोग विद्वान के बारे में जानेंगे, उसका नाम है अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है,
अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार, अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार प्यारे बच्चों भूगोल क्या है, इसे भी आप अपने कॉपी में लिखिएगा। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों किसने कहा, यह आपको अल्फ्रेड ने कहा। ठीक है, अल्फ्रेड, यानी आपके एग्जाम में यदि रहेगा भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, किसने कहा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं, तो अल्फ्रेड हेटनर ने कहा। यह आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल क्या है, तो उत्तर लिखिएगा ये अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने भूगोल का परिभाषा देखा, एक सामान्य परिभाषा देखा। सामान्य परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको कहा कि भूगोल वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। जबकि यदि हम किसी विद्वान का मत को देखते हैं तो एक रिचर्ड का मत ये हो गया, जबकि अल्फ्रेड का मत आपको यह हो गया। तो आपको सभी के सभी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, अब तो हमने भूगोल का अर्थ देख लिया, ठीक है, भूगोल का परिभाषा देख लिया। अब हम लोग भूगोल का शाखा देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, तो शाखाएं। ठीक है, यानी कि शाखा का मतलब कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, भूगोल का जो अध्ययन है विशेष करके हम लोग दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, यानी दो शाखाओं में बांट करके हम लोग करते हैं। अब शाखा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए, भूगोल की शाखाएं। ठीक है, भूगोल की शाखाएं। ठीक है, यानी ब्रांच। शाखा का मतलब क्या हो जाता है कि ब्रांच, भूगोल का क्या क्या ब्रांच है। ठीक है, अब देखिए भूगोल के शाखा का अध्ययन करने के लिए मुख्य तौर पर से हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं, हालांकि एक प्रकार पर उतना आपको जोर नहीं देना है। ठीक है, ये शाखा आपको नहीं है, कुछ ये शाखा है नहीं। एक लाइन हम आपको लिख देते हैं, उसके बाद से आपको शाखा स्पष्ट है ना होगा। देखिए, भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। ठीक है, यानी भूगोल को, इसका क्या मतलब हुआ, भूगोल की शाखाएं हमको देखना है कि भूगोल का ब्रांच क्या है, ब्रांचेज हमको देखना है। ठीक है, तो यानी प्रॉपर भूगोल का हमको अध्ययन करना है। अब अध्ययन करने के लिए हम भूगोल को दो प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। ठीक है, तो दो प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। या तो आप पहले तरीके से करिए या तो आप दूसरे तरीके से करिए। तो वो दोनों उपागम क्या है, ठीक है,
तो सबसे पहला जो उपागम होगा वह होगा क्रमबद्ध तरीके से। क्या होगा? क्रमबद्ध। यानी एक तो हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ना है। हालांकि मैं आपको दोनों का नाम मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। एक पहला हो गया क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध उपागम, यानी कि एक क्रमबद्ध नाम ही है, यानी कि क्रम से हमको अध्ययन करना है भूगोल का, इसलिए इसको हम कहेंगे क्रमबद्ध उपागम। या क्रमबद्ध कोई हम लोग बोलते हैं विषय वस्तुगत, विषय वस्तुगत, ठीक है। दूसरा आपको हो जाएगा प्रादेशिक उपागम, ठीक है, प्रादेशिक उपागम, ठीक है। यानी भूगोल का जो हम अध्ययन करेंगे वो खास तौर पर से दो प्रकार से कर सकते हैं, एक क्रमबद्ध उपागम, एक क्रमबद्ध उपागम के माध्यम से, और दूसरा प्रादेशिक उपागम के माध्यम से। हम लोग क्रमबद्ध उपागम को सबसे पहले देखेंगे और क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो क्रमबद्ध उपागम के ही तहत भूगोल को खास करके 3 शाखाओं में आपको बांटा जाता है। सबसे पहले भौतिक भूगोल, फिर उसके बाद मानव भूगोल, फिर उसके बाद आपका जैव भूगोल, ठीक है। तो हालांकि आपको विशेष तौर पर से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को ही प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं, नोट इस भी पॉइंट को कर आप पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का शाखा को देखेंगे, ठीक है। भूगोल की शाखाएं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, भौतिक, ठीक है, भौतिक भूगोल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल, ठीक है। तीसरा हो जाएगा जैव भूगोल, ठीक है। यहां पर 3 आपका हो गया, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल। आपको जैव भूगोल आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है, आपको जैव भूगोल नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आपको जैव भूगोल के बारे में समझा दूंगा। भौतिक भूगोल को 11th में हम लोग पढ़ेंगे, खास करके भौतिक भूगोल को हम लोग 11th में पढ़ेंगे, और 12th में हम लोग मानव भूगोल को पढ़ेंगे। 12th में हमें मानव भूगोल को पढ़ना है, समझ गए। 12 यानी पूरा 12th हम लोग मानव भूगोल को ही पढ़ेंगे, पूरा 11th खास करके हम लोग भौतिक भूगोल को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसलिए हमें भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, यह जानना सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण आपको हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा कि भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। आपके मन में ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपको 100% आएगा ही आएगा कि सर भौतिक भूगोल क्या है और आपको मानव भूगोल आपको क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग मानव भूगोल को समझते हैं, ठीक है। आज बस समझ लेते हैं, कल हम अच्छे से आपको इसको क्लियर कर देंगे। मानव भूगोल क्या है प्यारे बच्चों, देखिए, मनुष्य जो होता है, मनुष्य क्या पर्यावरण से स्वतंत्र है? आप बताइए, क्या आप पर्यावरण से स्वतंत्र है, आजाद हैं? आप पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं है, यानी आजाद आप नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य, ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण, ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण का जो प्यारे बच्चों जो रिश्ता है, यह रिश्ता कैसा है? अटूट है, गहरा है, ठीक है। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, इसी संबंध का विशेष रूप से अध्ययन ही मानव भूगोल आपको कहलाएगा, ठीक है। मानव भूगोल हम किसे कहेंगे? मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो अटूट संबंध है। क्यों अटूट संबंध है? क्योंकि मनुष्य जो है प्यारे बच्चों, वह पर्यावरण से आजाद नहीं है, इसलिए मनुष्य और पर्यावरण का अटूट रिश्ता का विशेष रूप से अध्ययन ही मानव भूगोल आपको कहलाता है। जैसे देखिए, ठीक है, मनुष्य को जरूरी क्या होता है? जल ही जीवन है। आप
तो जानते ही होंगे। तो जहां जल होगा वहां मनुष्य जाकर के रहेगा। तो जल कहां, पहले के समय में जल कहां मिलता था? नदी में मिलता था। इसलिए आप देखे होंगे कि मनुष्य क्या करता था, नदियों के किनारे अपना घर बनाता था और अपना घर बना करके रहता था। तो धीरे धीरे वो जो घर है वहां पर एक गांव बस जाता था। क्या बस जाता था? गांव, अर्थात ग्राम। ठीक है, गांव मतलब घर, अर्थात गांवों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। यही गांव आगे चल करके नगर में तब्दील हो जाता था। तो नगर का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आपको आएगा। मानव का जितना भी आवश्यकता है, आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हम लोग जो भी वस्तु का निर्माण करेंगे, निर्माण कहाँ करेंगे? कारखाना में। कारखाना ये भी किसके अंतर्गत आएगा? मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। मानव जिस चीज का भी प्रयोग करता है, जैसे यातायात में, जैसे रेलवे, सड़क, अब अपने चारों तरफ जो भी देख रहे हैं वे सभी के सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। चाहे सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, ठीक है। आम भाषा में कहिए जहां मानव का हस्तक्षेप होगा या मानव जिस चीज का निर्माण किया होगा, ठीक है, मानव ने जिस किसी का भी निर्माण किया होगा वे सभी के सभी क्षेत्र मानव भूगोल के अंतर्गत आपको आते हैं। मानव भूगोल का भी कई आपको शाखाएं आपको निकलता है, ठीक है। मानव भूगोल जो है इसका भी प्यारे बच्चों कई शाखा आपको निकलता है, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि यदि हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या मान के चलिए जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, या गांव हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए गांव हो गया, नगर हो गया। अब गांव नगर का निर्माण कैसे हुआ, जब इसका अध्ययन करेंगे तो वह आपको हो जाएगा अधिवास भूगोल। कौन सा हो जाएगा? अधिवास भूगोल। क्योंकि अधिवास भूगोल में खास करके हम लोग गांव और नगर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम आर्थिक तौर पर से भूगोल में अध्ययन करेंगे तो वह हो जाएगा आर्थिक भूगोल हो जाएगा। आर्थिक भूगोल। जब भूगोल के अंतर्गत हम लोग समाज का अध्ययन करेंगे तो वह आपको हो जाएगा सामाजिक भूगोल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कृषि के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो वह कृषि भूगोल आपको हो जाएगा, ठीक है, कृषि भूगोल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मानव भूगोल का भी कई आपको शाखाएं प्यारे बच्चों आपको होता है, ठीक है। यहां तक तो आपको मानव भूगोल है। इसी प्रकार आपका भौतिक भूगोल होगा। भौतिक भूगोल में क्या होता है कि आपको विशेष रूप से मानव को हम लोग नहीं देखते हैं, प्रकृति के रूप में जो भी चीज है जब उसका प्रॉपर हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे मिट्टी का, ठीक है, समुद्र का, जलवायु का, भू आकृति का, इन सभी का अध्ययन ही विशेष रूप से भौतिक भूगोल आपको कहलाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर भौतिक भूगोल का भी कई आपको शाखाएं आपको है ना हो जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे जलवायु का अध्ययन आपका है ना हो गया, जलवायु का अध्ययन, भू आकृति का अध्ययन, ये सभी के सभी आपको भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको चले आते हैं। इसी प्रकार जैव भूगोल के अंतर्गत हम लोग वनस्पति का अध्ययन करते हैं। हालांकि जैव भूगोल हमको पढ़ना है नहीं, तो खास करके हमको भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को ही हमको क्या करना है, तो प्यारे बच्चों अध्ययन करना है। तो आज हम आपको भूगोल के शाखा के बारे में लाइटली हम आपको बताए हैं। कल हम काफ़ी अच्छे तरीक़ों से भूगोल की शाखाओं को और मैं आपको क्या करूँगा, समझा दूँगा। खास करके भौतिक भूगोल को समझाऊँगा, मानव भूगोल को आपको समझाऊँगा और जैव भूगोल को भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।